Let's start our intro of our new chapter, chapter number 16, that is triangles. Triangles क्या होते हैं? Triangles होते हैं ऐसे तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हम लास्ट चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते थे? एक ही लाइन में तीन पॉइंट्स होना इज कॉल्ड दी कोलिनियर पॉइंट्स, जो सेम लाइन में आ जाते थे, राइट. नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे? ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन में नहीं आते, कहीं कहीं आते, दैट इज कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. तो ट्राइंगल्स के लिए हम कह रहे हैं कि ऐसे तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेना और उनको ज्वाइन कर देना, और जो वो फिगर बन के आएगी दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल, राइट. मैंने कहा ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए, फिर से समझा रही हूँ. ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए, नेमिंग कर दी ए बी एंड सी, और इसको हम अगर ज्वाइन कर देंगे, कैसे? ए बी को ज्वाइन कर दिया, बी सी को ज्वाइन कर दिया, बी और सी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, या ए और सी को, तीनों को ज्वाइन करते ही जो हमारी फिगर बन के आती है दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल. तो हम लिख सकते हैं लेट A, B and C are non-collinear points थे. Non-collinear points and the figure, ऐसी फिगर जो कि formed by joining A, B, B, C and CA is called triangle. वो क्या कहलाती है? ट्राइंगल कहलाती है, राइट. आप देखेंगे, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ट्राइंगल कैसा होता है, तो आप देखेंगे तो क्या बन रहा है? एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट. अब इसमें क्या क्या होते हैं देखिए. अब इसकी ये एक साइड होती है, ये एक साइड होती है, और ये एक साइड होती है. इट हैज 3 साइड्स, 3 साइड्स होती हैं. इसी तरीके से और क्या होता है, ये देखिए, ये एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट्स बना रही हूँ ये कॉर्नर्स होते हैं इन साइड्स के, तो ये क्या कहलाते हैं? वर्टेक्स कहलाते हैं. तो इट हैज 3 ही वर्टेक्स हुए, कॉर्नर्स 3 ही है. इट हैज 3 वर्टेक्स होते हैं. और क्या होते हैं देखिए, यहाँ पे ये जो एंगल बनता है, ये क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं, और 3 ही एंगल होते हैं. तो इट हैज 3 एंगल्स होते हैं. तो ये कैसे होते हैं? लाइक हमें ए एंगल डिनोट करना है तो हम उसको मिड में रखते हैं. डिनोट करने में एंगल ए डिनोट करना है तो एंगल बी ए सी बोल सकते हैं, या सी ए बी बोल सकते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं. नेमली, और उसको हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं. इसी तरीके से एंगल ए बी सी बोलूँगी तो उसको क्या लिख सकते हैं हम? नेमली एंगल बी लिख सकते हैं. और इसी तरीके से अगर मैं बी सी ए बोलूँ या ए सी बी बोलूँ, बात एक ही है. उसको हम क्या कह के बुलाएंगे? एंगल सी. और अब हमें ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल को कैसे डिनोट करते हैं? ट्राइंगल इज डिनोटेड by symbol ये ट्राइंगल बना के. और हमें ए बी सी ट्राइंगल है ये, देखिए ए बी सी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे ट्राइंगल के आगे छोटा सा ट्राइंगल करके डिनोट करते हैं, और उसके आगे नेमिंग कर देते हैं कि ये कौन सा ट्राइंगल है. तो ये था ट्राइंगल. अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, कॉन्करेंट ट्राइंगल्स कब हो जाते हैं. कॉन्करेंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं? कॉन्करेंट ट्राइंगल्स हमेशा 2 ट्राइंगल्स के बीच में बताया जाता है. क्या ये एक जैसे से ट्राइंगल्स हैं? तो कब बताया जा सकता है? मान लीजिए ये ए बी सी ट्राइंगल है और ये डी ई एफ ट्राइंगल है. तो कॉन्करेंट कब होंगे? जब इसकी ये साइड
इस साइड की इक्वल है, ये साइड इस साइड की इक्वल है, और ये साइड इस साइड की इक्वल है, राइट। तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, और ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो हमारे ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं? कॉन्करेंट हो जाते हैं। तब हम कह सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हैं। तो देखिए कैसे दिखाते हैं उसको। एंगल ए, मैंने आपको बताया था एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल डी के। एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ई के। और एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल एफ के, राइट। इसी तरीके से हमारी साइड ए बी किसके इक्वल हो गई? डी ई के। बी सी किसके इक्वल आ गई? ई एफ के। और हमारी ए सी किसके इक्वल आए? डी एफ के। इसमें से कोई भी तीन चीज आपस में इक्वल हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट कैसे लिखते हैं? देखिए ऐसे करके बनाते हैं ये साइन। ये जो साइन है वो कॉन्करेंट का है, जो आप आगे चल के सीखेंगे। कॉन्करेंट है कौन से ट्राइंगल के? दूसरा ट्राइंगल था डी ई एफ। ये हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि एंगल ए एंगल डी के इक्वल था। ये देखिए, इसलिए यहाँ पे एंगल ए है और यहाँ एंगल डी है। ए की प्लेस पे डी, बी एंगल ई के इक्वल था तो बी की प्लेस पे ई, सी एंगल एफ के इक्वल था तो सी की प्लेस पे एफ। सेम सीक्वेंस में रखिएगा। अगर ये सीक्वेंस यहाँ पे एंगल ए एंगल ई के इक्वल है तो ए के प्लेस पे ई ही आएगा, राइट। तो हमें ये पता चल गया ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्करेंट है। ये होता है कॉन्करेंट ट्राइंगल्स। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। तो देखिए इंटीरियर एक्सटीरियर ट्राइंगल कैसे पता चल गया? ये एक ट्राइंगल है, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है। ए पॉइंट, डी पॉइंट, सी पॉइंट, ई पॉइंट, और बाहर बहुत सारे पॉइंट है। मान लीजिए जेड पॉइंट, एक्स पॉइंट, वाई पॉइंट, और डब्ल्यू पॉइंट, और पी पॉइंट। तो इंटीरियर वाले कौन से होंगे? देखिए इंटीरियर वाला कौन सा होगा? जो इस ट्राइंगल, इंटीरियर मतलब अंदर, जो इस ट्राइंगल के अंदर पॉइंट होंगे दैट इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल, राइट। और जो इस ट्राइंगल के बाहर वाले पॉइंट होंगे दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल, राइट। वो क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल। तो हमारा कौन सा इंटीरियर हुआ है? पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, और एक्सटीरियर क्या हुए? पी जेड एक्स वाई एंड डब्ल्यू। तो ये था इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। कौन कौन से टाइप के ट्राइंगल होते हैं? वेरियस टाइप ऑफ ट्राइंगल, कौन कौन से टाइप के ट्राइंगल होते हैं? तो पहला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल देखिए नाम से ही पता चल रहा है, इक्वी मीन्स इक्वल। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों, देखिए इज कॉल्ड द इक्विलेटरल ट्राइंगल। अ ट्राइंगल whose all sides are इक्वल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, साइड्स भी इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब नेक्स्ट आता है हमारा आइसोस्केलेस ट्राइंगल। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल थी। आइसोस्केलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी सिर्फ ये दो साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। तो हम लिख सकते हैं अ ट्राइंगल having two sides equal, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या कहलाता है? आइसोस्केलेस ट्राइंगल कहलाता है। ये देखिए ये इक्वल शो करिए कि ये साइड इसके इक्वल है या ये आपस में
तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीन साइड्स इक्वल होने वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल, दो साइड्स इक्वल होने वाला आइसोस्केलेस ट्राइंगल, और एक भी साइड इक्वल ना हो दैट इज कॉल्ड थर्ड वन। थर्ड वन क्या हुआ अब हमारा, दैट इज स्केलीन ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती दैट इज कॉल्ड स्केलीन ट्राइंगल। अ ट्राइंगल whose all sides, सारी sides are of different length, जिसकी सारी sides की different length होती है that is called scalene triangle, right? अब ये ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं जो साइड्स पे बेस्ड होते हैं। अब कुछ ऐसे ट्राइंगल होते हैं जो एंगल्स पे बेस्ड होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से ट्राइंगल होते हैं जो एंगल्स पे बेस्ड होते हैं, तो पहला है एक्यूट ट्राइंगल। ट्राइंगल बताने हैं तो एक्यूट ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल, ये हम पहले पास्ट क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, ऐसा ट्राइंगल जिसका सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं दैट इज कॉल्ड एक्यूट ट्राइंगल। अ ट्राइंगल whose all angles measures less than 90 degree, less than 90 डिग्री। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं ये आ गया हमारा 50 डिग्री, ये आ गया हमारा 60 डिग्री, और ये आ गया हमारा 70 डिग्री। तो ये देखिए सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम है, तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल होता है ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है और उसको हम ऐसे करते हैं, ये 90 डिग्री का होता है, दैट इज कॉल्ड राइट ट्राइंगल। ट्राइंगल whose one angle is of 90 डिग्री that is called right triangle। लास्ट आता है हमारा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। अब ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज हमें पता है ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा का हो और 180 डिग्री से कम हो। तो मान लीजिए ये 110 डिग्री का है, राइट, तो ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो गया। तो अ ट्राइंगल वन ऑफ इट्स एंगल मेजर्स मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री का होता है, बट लेस देन 180 डिग्री का होता है। तो ये क्या कहलाता है, इज कॉल्ड दी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। अब लास्ट आता है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, लास्ट टॉपिक इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल होती है कि एक ट्राइंगल है और उसके तीन एंगल्स हैं, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। एंगल सम प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि इस तीनों एंगल का सम, ये वाले एंगल, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, इस तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का सम का हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब अगर आप तीनों एंगल्स का सम करेंगे तो ये हमेशा कितना आना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए, नॉट मोर देन दिस। अगर ज़्यादा आता है दैट इज़ नॉट ट्राइंगल, दैट विल बी रॉन्ग। ये हमेशा याद रखिएगा, ये थ्योरम होती है, इसका डेरिवेशन आप अपनी बिगर क्लासेस में पढ़ेंगे। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि तीनों एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री होता है।
ये हमेशा याद रखिएगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी ज़रूर लिख के आइएगा क्वेश्चन में जब भी आप ये लगाएंगे। तो ये थी हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी और ये था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। तो चलिए करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज।